अगर आप जिंदगी से हार मान चुके हो तो ये कहानी आपके लिए है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आदिल हमेशा चुप सा रहता था। लोग उसे कमजोर समझते थे क्योंकि वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस अपने काम में लगा रहता था। बस उसके पिता एक मामूली मजदूर थे। माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इससे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। लेकिन आदिल के अंदर एक बात थी जो कोई नहीं देख पा रहा था। वह हार मानना नहीं जानता था। हर सुबह वह स्कूल जाने से पहले अपनी माँ की दवाइयों का इंतजाम करता, फिर पिता के साथ काम पर हाथ बंटाता और उसके बाद स्कूल जाता। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। जब आदिल की बारी आई तो पूरी क्लास हंसने लगी। आदिल ने बस इतना कहा, मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूं। उस दिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वही दिन उसकी सोच बदलने वाला दिन था। आदिल ने समझ लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, बल्कि उम्मीद खो देना है। उसने तय किया कि हालात चाहे जैसे हों, वह रोज खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाएगा। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते, आदिल चुपचाप पढ़ रहा होता। कई बार उसे नींद आ जाती, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद शरीर जवाब दे देता था। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं और खुद को उसी जगह खड़ा महसूस कर रहे हैं, तो एक पल के लिए रुकिए। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके जो आज टूटने की कगार पर है। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में जीवन बदलने वाला विचार पर प्रतियोगिता हुई। आदिल ने उसमें हिस्सा लिया। उसने अपने जीवन की सच्चाई लिखी, बिना सजावट के, बिना झूठ के। उसने लिखा कि हालात इंसान को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर इंसान खुद को न तोड़े तो हालात हार जाते हैं। जब उसका नाम विजेता के रूप में घोषित हुआ, तो वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे आज चुप थे। इस जीत ने आदिल को आत्मविश्वास दिया, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। स्कूल के बाद भी उसे काम करना पड़ता था ताकि घर चल सके। कई बार उसके मन में आता सब कुछ छोड़ देने का, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आता जो हमेशा कहती थी, बेटा हालात तुझे रोक नहीं सकते जब तक तू खुद ना रुक जाए। यही लाइन उसकी ताकत बन गई। आदिल ने एक आदत बना ली। हर रात खुद से पूछता, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? अगर जवाब कुछ नहीं होता तो उसे नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे वही आदिल जिसे लोग कमजोर समझते थे, अपनी मेहनत से मजबूत बनता चला गया। अगर आपको भी लगता है कि आप अकेले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। सालों बाद वही आदिल एक मंच पर खड़ा था। सैकड़ों लोग उसकी कहानी सुन रहे थे। उसने कहा, मैं आज यहाँ किसी किस्मत की वजह से नहीं खड़ा हूँ, बल्कि उन दिनों की वजह से खड़ा हूँ जब मेरे पास हार मानने के अलावा हर कारण था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, जीवन बदलने के लिए चमत्कार नहीं चाहिए, सिर्फ एक फैसला चाहिए, खुद को रोज थोड़ा सा बेहतर बनाने का फैसला। लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच ये है, समय कभी सही नहीं होता, हमें सही बनना पड़ता है। आज आदिल सफल है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत पैसा या नाम नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जीत ये है कि उसने खुद को टूटने नहीं दिया। अगर आप इस कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं नहीं हारूंगा। क्योंकि याद रखिए, जब तक सांस चल रही है तब तक कहानी खत्म नहीं होती, और आपकी कहानी अभी बाकी है। आदिल की कहानी वहां खत्म नहीं हुई, असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। मंच से उतरने के बाद लोगों ने उसे घेर लिया। कोई हाथ मिला रहा था, कोई फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन आदिल की नजर इन सब से आगे थी। वह जानता था कि तारीफें कुछ पल की होती हैं और असली इम्तिहान तारीफों के बाद शुरू होता है। अब उसके सामने नई चुनौतियां थीं, जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा थीं। लोग अब उससे उम्मीद करने लगे थे, और उम्मीदों का बोझ कभी कभी पहाड़ से भी भारी होता है। एक दिन किसी ने उससे कहा, अब तो तुम सफल हो गए हो, अब आराम कर सकते हो। आदिल मुस्कुराया। उसने कहा, सफलता मंजिल नहीं होती, ये तो सिर्फ अगला रास्ता दिखाती है।
उसने तय किया कि वह अपनी कहानी सिर्फ अपनी नहीं रहने देगा। वह उन लोगों तक पहुंचना चाहता था जो आज भी अंधेरे कमरों में बैठकर खुद से हार मान रहे हैं। उसने छोटे छोटे मंचों से शुरुआत की, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी किसी गली के कोने में। कई बार सुनने वाले कम होते थे, कई बार कोई सुनता ही नहीं था, लेकिन आदिल जानता था एक इंसान भी अगर उसकी बात से टूटने से बच जाए तो उसकी मेहनत बेकार नहीं है। रास्ते में उसे फिर से निराशा ने घेर लिया, कभी पैसों की कमी, कभी लोगों की बेरुखी, कभी अपने ही सवाल। रात को वह छत पर बैठकर आसमान देखता और खुद से पूछता, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूँ? और हर बार अंदर से एक आवाज आती थी, अगर ये रास्ता आसान होता तो ये तुझे नहीं मिलता। अगर आप भी अपने रास्ते को लेकर कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। आदिल ने एक बात सीखी, हर कोई आपकी मदद नहीं करेगा, और ये ठीक है, क्योंकि खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ी मदद होती है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से जुड़ने लगे। किसी की आंखों में उम्मीद थी तो किसी की आंखों में आंसू। आदिल समझ गया कि उसका दर्द किसी और की दवा बन रहा है, और यही उसका सबसे बड़ा हौसला था। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में अब बदलाव की जरूरत है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जो आज भी चुपचाप खुद से लड़ रहा है। क्योंकि याद रखिए, एक सही कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।